हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आज देखते हैं चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.1। चैप्टर का नाम है सेट्स। हमने पिछले वीडियो में सेट का सारा इंट्रोडक्शन है वो किया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स? इनमें से कौन कौन से सेट बन सकते हैं? जस्टिफाई योर आंसर। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर ये पढ़ा था कि सेट वही होगा जिसके अंदर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होंगे, और ऑब्जेक्ट्स है वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे हमें यही चेक करना है, यदि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं तो इसका मतलब है वो सेट बन सकता है, और यदि ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट है वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि वो एक सेट नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट में। पार्ट फर्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स, सारे महीनों का कलेक्शन, ऑफ अ ईयर, एक साल के सारे महीनों का कलेक्शन, बिगिनिंग विद द लेटर जे से शुरू होने वाले जितने भी इसके जो मंथ है ईयर के, वो सारे के सारे। स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि इसके ऑब्जेक्ट है वो सारे के सारे है वो वेल डिफाइंड है, और जे से शुरू होने वाले महीने हैं साल के, जैसे मान लीजिए जनवरी और जून और जुलाई, शायद यही होते हैं ना। ये सेट बन सकता है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट आ रहे हैं इसके, इसलिए इसके आगे लिख देंगे यस। हमें सेट नहीं बनाना है हमें यहाँ पे सेट नहीं बनाना है, केवल हमें ये चेक करना है कि ये सेट बन सकता है या नहीं बन सकता है, और नहीं बनेगा तो हमें रीजन देना है कि क्यों नहीं बन सकता है। तो इसके अंदर हमने देख लिया है कि इसके एलिमेंट है, इसके ऑब्जेक्ट है वो वेल डिफाइंड है, और हम आसानी से देख सकते हैं जैसे शुरू होने वाले मंथ्स के नेम। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड पार्ट इसका, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। मोस्ट टैलेंटेड राइटर, स्टूडेंट्स हमने चर्चा की थी इंट्रोडक्शन में भी कि हर पर्सन की दृष्टि से, हर पर्सन की नज़र में मोस्ट टैलेंटेड राइटर अलग अलग हो सकते हैं। इसका मतलब ये पर्सन टू पर्सन है, इसके ऑब्जेक्ट है वो चेंज हो जाएंगे, और चेंज हो जाएंगे इसका मतलब ये सेट नहीं हो सकता। यहाँ पे लिखेंगे हम नोट, इट्स नॉट ए सेट, इट्स नॉट ए सेट, और रीजन भी दे देंगे, ऑब्जेक्ट्स कैन चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन। यहाँ पे स्टूडेंट्स इस जो कलेक्शन है इसके अंदर जो 10 मोस्ट राइटर पूछ रहे हैं सबकी नज़र में अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर यह सेट नहीं हो सकता है। रीजन हमने बता दिया कि इसके ऑब्जेक्ट है वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकते हैं, तो यह सेट नहीं हो सकता है। थर्ड देखिए, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का कलेक्शन बनाना है। स्टूडेंट, यहाँ पर हम आईसीसी रैंकिंग की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सीधी सी बात है, ये भी क्वेश्चन सेम जो सेकंड पार्ट है उसी की तरह है। यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट्स है वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकते हैं, तो इसलिए यह भी सेट नहीं होगा। आप मेरी बात समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं वो पर्सन टू पर्सन है, अलग अलग हो सकते हैं, और सेट का रूल जो हमने पढ़ा था वो ये है कि ऑब्जेक्ट्स है वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो सकते। ऑब्जेक्ट्स शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। चलिए फोर्थ का देखते हैं इसके अंदर पार्ट, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। सारे बॉय जितने भी आपकी क्लास में हैं, योर क्लास लगा रखा है इसके अंदर, आपकी क्लास में जो भी बॉयज है उनका कलेक्शन। तो स्टूडेंट्स, चाहे कितने भी हो, 100 हो या 50 हो या कितने भी हो, 400 हो, 1000 हो, उनका कलेक्शन बन सकता है, और वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड यूँ है कि आपकी क्लास के जो बॉयज है वो न तो कम हो सकते हैं न ज़्यादा हो सकते हैं, चाहे किसी दूसरे से पूछे या तीसरे से पूछा जाए। इसके लिए ये सेट निश्चित है, कंफर्म है, ये सेट होगा। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं पार्ट फिफ्थ, ए कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, 100 से छोटे छोटे, 100 से लेस देन नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन। तो स्टूडेंट्स हमें पता है नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3
और फिर ये बता रहा है लेस देन 100 यानी 99 तक। ये किसी से पूछा जाए, किसी पर्सन से पूछा जाए, इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स है वो चेंज नहीं होंगे, एलिमेंट्स है वो चेंज नहीं होंगे, इसलिए यह एक सेट है। यस, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो नॉवेल्स लिखे गए हैं उनका कलेक्शन। तो सीधी सी बात है, मुंशी प्रेमचंद जी ने चाहे 100 लिखे हो, 200 लिखे हो, 500 लिखे हो, 50 लिखे हो, नॉवेल्स के नंबर्स है वो फिक्स है, नॉवेल्स के नाम फिक्स है, इसलिए यह कलेक्शन एक सेट बन सकता है। यस, क्योंकि यदि ये कह देते कि सारे नॉवल है पूरे वर्ल्ड के, तो वो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे एक कलेक्शन बन सकता था। कारण चाहे नंबर इन्फानाइट हो, लेकिन वेल नोवन होने चाहिए। तो यहाँ पे जैसे मुंशी प्रेमचंद का कहा है कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए नॉवेल्स है, तो सीधी सी बात पड़ी है, फिक्स है वो, और फिक्स है, और सबकी नज़र के अंदर किसी से पूछा जाए तो ऑब्जेक्ट है वो चेंज नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटेजर्स। ऑल इवन इंटेजर है, इंटेजर इवन इंटेजर यानी 2 से डिवाइड होने वाले इंटेजर्स है, तो ये तो श्योर है। यस, इन्फानाइट हो सकते हैं, ये इन्फानाइट हो सकते हैं। यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते करोड़ों में संख्या आ गई है, अरब खरब के अंदर संख्या आ गई है तो वो कलेक्शन नहीं है। वेल डिफाइंड होने चाहिए, ये वेल डिफाइंड है। किसी से पूछा जाए ऑल इवन इंटेजर्स सारे के सारे यदि ढूंढे जाए तो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होंगे, तो ये सेट है, बन सकता है। ए कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। आपके जैसे मान लीजिए एक्सरसाइज 1.1 ले रखी है हमने, एक्सरसाइज 1.1 या चैप्टर 1 ले लिया मान लीजिए सेट का। चैप्टर 1 में कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, तो इस चैप्टर के अंदर किसी बच्चे से पूछा जाए इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन है, तो उन सब का आंसर सेम होगा, इसलिए ये कलेक्शन है। ये कलेक्शन है क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स है वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहे हैं। फर्स्ट के अंदर लास्ट पार्ट देखते हैं 9th का। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट डेंजरस, भाई किसी को कुत्ते से डर लगता है, उसके लिए कुत्ता सबसे मोस्ट डेंजरस है। किसी को सांप से डर लग सकता है, किसी को टाइगर से डर लग सकता है, तो सबके लिए अलग अलग डेंजरस हो गए एनिमल। इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स है वो चेंज हो रहे हैं पर्सन टू पर्सन। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स है वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहे हैं, इसलिए यह सेट नहीं बन सकता है। स्टूडेंट्स, यदि आपने इससे पहला वीडियो देखा है तो उसके अंदर ये कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिया था, और आप आसानी से पकड़ सकते हैं कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से क्वेश्चन के अंदर है और कौन से के अंदर डिफाइंड नहीं है। और चलिए ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक सेट दे रखा है, सेट है, इसका जो एलिमेंट्स है वो 1 2 3 4 5 6। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। स्टूडेंट्स, ये सिंबल है, ये सिंबल कहलाता है बिलोंग्स टू, और ये सिंबल है ये कहलाता है नॉट बिलोंग्स टू। हमें ब्लैंक्स के अंदर बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू में से चूज करके जो सही है वो सिंबल है वो इन ब्लैंक्स के अंदर भरना है। तो स्टूडेंट्स, बहुत ईजी क्वेश्चन है, और हमने जो बिलोंग्स टू वाला कंसेप्ट है जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में देखा था उसके अंदर सारा समझाया गया था। इस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है वो बिलोंग्स टू ए है, वो सेट ए से बिलोंग करते हैं, और इसके अंदर जो नहीं है वो नॉट बिलोंग्स टू ए है। तो यहाँ पे देखिए 5 है क्या, इसमें 5 इसका एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है तो बिलोंग्स टू। 8 नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। 0 इसमें नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू। 4 है, बिलोंग्स टू। 2 इसके अंदर है, बिलोंग्स टू। एंड 10 इसके अंदर स्टूडेंट नहीं है, इसलिए नॉट बिलोंग्स टू। आपको समझ में आ गया, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना आपकी बार, और रोस्टर फॉर्म को मैंने दूसरा आपको वर्ड बताया था, टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। इसका मतलब हमें जो दी गई है, हमें जो फॉर्म दी गई है
वो फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म से हमें रोस्टर फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है। चलिए इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पे ए सेट दे रखा है और इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है x, और x है वो एक इंटीजर है। इंटीजर आप जानते हो, इंटीजर के अंदर जो भी बिना पॉइंट वाले नंबर है वो सारे के सारे इंटीजर के अंदर शामिल होते हैं। यहाँ पे x जो है वो -3 से बड़ा या इक्वल है और 7 से छोटा छोटा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम बना सकते सेट। देखिए इंटीजर है -3 से लेकर और 7 से छोटा यानी 6 तक। -3 से लेकर और 6 तक के सारे नंबर है इसके अंदर जो इंटीजर है वो आने हैं। यदि नंबर लाइन के ऊपर हम देखें, ये 0, -1, -2, -3 और यहाँ पे फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 शामिल होगा क्या इसमें? 7 शामिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर दे रखा लेस देन 7। x की वैल्यू है वो 7 से लेस देन है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ध्यान रखिएगा डैश मत लगाइएगा क्योंकि यहाँ पे 3 डैश लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा इनफाइनाइट माइनस के और नंबर, और यदि इधर 3 पॉइंट लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा प्लस की ओर इनफाइनाइट नंबर। जबकि हमें तो फिक्स दिया गया है 3 से बड़ा या इक्वल, तो 3 शामिल है इसमें। 3 के इक्वल भी तो है, 3 के इक्वल x, इसलिए -3 इसमें शामिल है। इसी प्रकार लेस देन 7 है, लेस देन 7 इसका मतलब 6 तक ही। तो ये इसकी रोस्टर फॉर्म है फर्स्ट पार्ट की। सेकंड देखते हैं। इसके अंदर हमें एक सेट दे रखा b और b के अंदर एलिमेंट है x है एक नेचुरल नंबर है और लेस देन 6 है। यहाँ पे b सेट बना देते हैं। नेचुरल नंबर होना चाहिए और लेस देन 6। ये तो बहुत ईजी है। 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है। आपको पता नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। सारे के सारे नेचुरल नंबर है और लेस देन 6 बोल रहा है। 6 से कम 6 शामिल नहीं इसके अंदर। तो यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक के नंबर आ जाएंगे इसमें एलिमेंट में। सी में देखिए x इज ए 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर चाहिए 2 डिजिट का, सच दैट इस प्रकार की सम ऑफ द डिजिट्स इज 8। दोनों डिजिट का सम है वो 8 होना चाहिए। तो इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ स्टूडेंट्स, स्पेस की थोड़ी कमी है इसमें। नेचुरल नंबर देखिए 17 ले सकते हैं हम। 17 जो है 17 ऐसा हो गया जिसके अंदर दोनों डिजिट है वो नेचुरल है और दोनों का जोड़ है वो, दोनों का सम है वो 8 आ रहा है। इसी प्रकार इसके अंदर 2 6, 3 5, 4 4, फिर 5 3, फिर 6 2 एंड 7 1। और तो नहीं होंगे ना? ये इसका टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म है। अगला देखते हैं कि पार्ट 4 डी में x एलिमेंट है, ऑब्जेक्ट है x, और x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60 को डिवाइड करने वाले प्राइम नंबर चाहिए। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। किस से डिवाइड होता है और वो नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए। स्टूडेंट्स 60 को डिवाइड करने वाले प्राइम नंबर्स, तो स्टूडेंट्स 2 हो गया है, 2 से डिवाइड होता है। 3 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5 से डिवाइड होता है। 6 प्राइम नंबर नहीं है। 7 से डिवाइड नहीं होगा। 9 प्राइम नंबर नहीं है। 10 प्राइम नंबर नहीं है। 11 से डिवाइड नहीं होता है। 12 प्राइम नंबर नहीं है। 13 से डिवाइड होता नहीं है। चलो प्राइम नंबर ही देख लेते हैं सीधे। 13 के बाद में सीधा 17 है। 17 से डिवाइड नहीं होता है। 19 से डिवाइड नहीं होता है। फिर 23 से डिवाइड नहीं होता है और उसके बाद में 27 से भी डिवाइड नहीं होगा। मेरे ख्याल से आगे इसके अंदर कोई भी प्राइम नंबर नहीं होगा। आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा और कोई प्राइम नंबर से डिवाइड होता हो, डिवाइजर ऑफ 60। तो मेरे ख्याल से यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। इसके अंदर देख लेना मेरे ख्याल से और प्राइम नंबर कौन सा होता है। 30 के बाद में तो मिलेगा ही नहीं, हाफ हो जाएगा। उसके बाद में तो कोई डिवाइजर मिल ही नहीं सकता। 30 से कम के अंदर किसी से डिवाइड और किसी से ऐसा प्राइम नंबर नहीं है मेरे ख्याल से। अगला देखिए
द सेट ऑफ ऑल, अब की बार ऐसे इसको रोस्टर फॉर्म बने दे के ऐसे सीधा दे दिया क्वेश्चन, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के जो लेटर है वर्ड के वो सारे के सारे उनसे सेट बनाना है। यहाँ पे आल लिखा है, इसमें फंस मत जाना आप। आल लिखा है इसका मतलब ये है कि कोई सा भी अक्षर जो वर्ड होगा वो रिपीट नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये हमने पहले चर्चा कर ली थी पिछले वीडियो के अंदर कि इसके अंदर कोई भी ऐसा वर्ड है जो 2 बार आ रहा है या अधिक बार आ रहा है तो वो रिपीट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम बना देते हैं सेट ई, देखिए टी है, फिर उसके बाद में आर, फिर आई, फिर जी, फिर ओ, फिर एन, फिर एम, ई, फिर टी आ गया है और आर भी आ गया है, वाई। कहने का अर्थ है नंबर है जो वर्ड है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। 2 बार आ गया तो हम यहाँ पे 1 बार ही लिखेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन 3 का 6th पार्ट है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड बीटर। सेम वैसा का वैसा ये इसके अंदर ध्यान रखना, केवल हमें रिपीट नहीं हो जाए कोई सा वर्ड। बी ई टी आर। स्टूडेंट्स आप स्क्रीनशॉट लेना चाह ले सकते हैं। 4th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब की बार हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, जबकि हमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसके अंदर 4th क्वेश्चन के अंदर वो सारे के सारे आपके जो रोस्टर फॉर्म है उसके अंदर दिए गए हैं या टेबुलर फॉर्म के अंदर दिए गए हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट 4th का 3, 6, 9 और 12। आगे कोई डेस वगैरह कुछ नहीं है, इसका मतलब ये कि यही एलिमेंट है इसके अंदर, और ये हमें पता है। हम देख सकते हैं एक प्रकार से 3 की टेबल हो गई है ये। तो यहाँ पे हम बना सकते हैं इसका सेट ए बना देते हैं, एक्स, फिर एक्स की प्रॉपर्टी। एक्स क्या है यहाँ पे? एक्स यहाँ पे हम देखते हैं कि 3n के बराबर हो सकता है, 3n के बराबर कर देते हैं। एक्स इज इक्वल्स टू 3n। एक्स है वो 3n के बराबर है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। n है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। जैसे नेचुरल नंबर के अलावा जो नंबर होते हैं पॉइंट के अंदर आ गए हैं, जैसे मान लीजिए 1 ले लिया, 1 के बाद में सीधा 1.5 ले लें, ऐसा नहीं होगा, है ना। नेचुरल नंबर है तो हमें लिखना पड़ेगा कि n है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। एंड अब n देखते हैं n कहाँ तक चलेगा। ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, 3 × 1, ये 3 × 2, 3 × 3, 3 × 4, यानी 1 से बड़ा या इक्वल और स्मॉलर देन 5 कर सकते हैं या अप टू 4 कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो अक्स है n है वो 1 से ग्रेटर है या इक्वल है 1 के, और स्मॉलर देन 5। ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई है फर्स्ट पार्ट की। सेकंड में देखिए, सेकंड के अंदर ये 2 की पावर है, ये तो है ना, 2 टू जा 4, फिर 2 × 2 3 हो गई है ना। तो यहाँ पे हम सेट बना देते हैं बी एक्स, और एक्स वेयर इज एक्स 2 की पावर n है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एंड अब देखिए यहाँ पे 32 है, 32 ये 2 टाइम क्या, 2 को तो 4 आ गया है, ये 3 टाइम, ये 4 टाइम, ये 5 टाइम है। वहाँ पे n है वो 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 की पावर 5 है वो 32 होता है। इसका मतलब 1 से लेकर 5 तक, तो 1 के इक्वल है या ग्रेटर है 1 से, और 6 से लेस है ना, 6 से लेस है, 6 से कम यहाँ पे पावर है 2 की। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, ये 5 की पावर आ रही है, वैसा का वैसा सेम क्वेश्चन है जैसा अभी था, वो उसके अंदर बस 2 की पावर है x, वेयर x इज इक्वल टू 5 की पावर n, और वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। एंड अब यहाँ पे हम ये देखते हैं 5 की पावर 1 2 3 4 तक ही है, 4 तक ही है तो लेस देन 5,
1 ग्रेटर देन सॉरी n है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 एंड स्मॉलर देन 5। स्मॉलर देन 5 का अर्थ हो गया कि इसकी पावर 5 की पावर यहाँ पे ना 4 ही हो सकती है। 1 2 3 4, 5 की पावर 4 करेंगे तो 625 आ जाएगा। अब अगले के अंदर देखते हैं स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन में फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। 2 4 6 सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर है ये तो, और 2 से मल्टीप्लाई भी है, तो दोनों चीज़ें कर सकते हैं हम इसमें। हम इसे लिख सकते हैं x where x is an even natural number। x है वो एक इवन नेचुरल नंबर है। दूसरे तरीके से यदि हम इसे करना चाहें, जो ज़्यादा बेटर है वो ये कह सकते हैं x, और जहाँ पे x है 2n, 2 से मल्टीप्लाई है 2n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे हम देखेंगे n वो नेचुरल नंबर है और आगे इन्फानाइट रूप से ये आगे इन्फानाइट तक है, तो हम इसे यहीं पे बंद कर देंगे। स्टूडेंट्स, मैंने बताया था पहले, जब सेट बिल्डर फॉर्म बनाए तो लैंग्वेज अलग हो सकती है, रिजल्ट एक जैसा आना चाहिए, एलिमेंट्स है वो एक जैसे आने चाहिए। इसके अंदर देखते हैं हम, इसके अंदर हम देख रहे हैं ये तो सारे के सारे है जो नेचुरल नंबर्स है उनकी स्क्वायर आ रही है, 1 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, सॉरी 10 की स्क्वायर। अब आप ये कहोगे सब आपको पता कैसे लग रहा है, तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ही पता लग जाएगा। ये सीधा सीधा हमें पता है 3 की टेबल चल रही है यानी 3n है ये हमें साफ साफ पता लग रहा है। 2 की पावर चल रही है, 2 की पावर है, 2 की पावर n, ये 5 की पावर चल रही है, 5 की पावर है। हमें देखना पड़ेगा, ये हमें दिख रहे हैं कि सारे के सारे इवन नंबर है, नेचुरल नंबर और नेचुरल इवन नंबर है। ये हमें पता लग रहा है साफ साफ स्क्वायर है, तो यहाँ पे x और x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। थोड़ा सा डिफर कर देता हूँ मैं x और n में, आप उस अच्छी तरह से समझ आए। ये x और ये है n स्क्वायर, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एंड अब देखेंगे कहाँ तक है, ये इन्फिनाइट है या रुका हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं हम 100 तक की है, इसका मतलब ये इन्फिनाइट नहीं है। यहाँ पे n 1 रखें, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 10 की स्क्वायर 100 होता है, तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर या इक्वल है, और स्मॉलर देन या इक्वल कर देते 10, क्योंकि 10 को हमें इसके अंदर शामिल करना है, इसलिए स्मॉलर देन या इक्वल टू 10। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्टूडेंट ले सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो सेट दिए गए हैं, उनके सारे के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। एलिमेंट्स लिखने का मतलब यही हो गया है कि इसे रोस्टर फॉर्म में या फिर टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, ए सेट दिया गया है जहाँ पे x है वो एक नेचुरल ओड नंबर है। यदि हम इसका रोस्टर फॉर्म बनाना चाहें, ओड नेचुरल नंबर, और सबसे पहला ओड नेचुरल नंबर होता है 1, फिर 3, 5, 7 कर सकते हैं डैश डैश डैश। यहाँ पे नेचुरल नंबर जो है ओड है वो इन्फिनाइट है, तो हम डैश 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 लगा सकते हैं। मेरे ख्याल से समझ गए, यहाँ पे बहुत ईजी सा है। सेकंड देखिए, सेट दिया गया b और यहाँ पे x है वो इक्वल है z के, z यानी इंटेजर्स के इक्वल है, और इंटेजर भी इस प्रकार का, यहाँ पे x की वैल्यू इस प्रकार की है कि -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा हो, बिगर देन -1/2 एंड स्मॉलर देन बिगर देन -1/2 एंड स्मॉलर देन 9/2। तो हम यहाँ पर इंटेजर की बात कर रहे हैं, इंटेजर है वो बिना पॉइंट वाले नंबर होते हैं, इसलिए यहाँ पर हम इसकी सेट बिल्डर वो रोस्टर फॉर्म बना देते हैं। इसको -1/2 से बिगर है, तो यहाँ पे -1/2 से बिगर बिना पॉइंट वाला नंबर होगा 1। उसके बाद में 2 ले सकते हैं,
9/2 यानी 4.5 हो गया, 4.5 से स्मॉलर, तो 2, 3 एंड 4। ये इसका जो आपके रोस्टर फॉर्म है उसके अंदर हम सेट बना सकते हैं इसे। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंटेजर है इसलिए हम बिना पॉइंट वाले नंबर है वो ही शामिल करेंगे, और जो शर्त दी गई है उसके हिसाब से, जो सिचुएशन गिवन है उसके हिसाब से जो x की वैल्यू है वो -1/2 से बिगर है एंड 9/2 से स्मॉलर है। थर्ड देखते हैं, x इज एन इंटेजर एंड वेयर x स्क्वायर इज 4 है, 4 इज बिगर एंड इक्वल टू x स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम यदि इसका टेबुलर फॉर्म में इसे कन्वर्ट करें, ये सेट बनाए, तो यहाँ पे x स्क्वायर है वो इस प्रकार होना चाहिए कि या तो 4 के इक्वल हो या फिर 4 से स्मॉलर हो। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, नेचुरल नंबर नहीं है, इंटेजर है। इंटेजर है तो हम नंबर लाइन के ऊपर देखते हैं, नंबर लाइन के ऊपर ये 0, 1, 2 एंड 3, -1, -2 एंड -3। इंटेजर है इसलिए माइनस के नंबर है, नेगेटिव नंबर है वो भी शामिल हो गया इसके अंदर। अब किन किन नंबर्स की स्क्वायर है वो 4 के इक्वल या 4 से स्मॉलर है। हम देखें -3 की स्क्वायर है वो 9 होती है, इसलिए ये तो शामिल नहीं होगा। -2 की स्क्वायर है वो 4 होती है, ये शामिल हो सकता है। शर्त के हिसाब से x स्क्वायर है वो 4 के इक्वल या उससे 4 से स्मॉलर होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 के इक्वल आ रहा है, -2 आ गया इसके अंदर। -1 की स्क्वायर 1 है तो ये भी आएगा, 0 की स्क्वायर 0 ये भी आएगा, 1 की स्क्वायर 1 होता है तो ये भी आएगा, एंड 2 की स्क्वायर 4 होता है तो ये भी आएगा। 3 की स्क्वायर 3 आएगा क्या, 3 की स्क्वायर है 9। यहाँ पे शर्त के हिसाब से 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए स्क्वायर x का, इसलिए यहाँ पे हम 2 तक ही नंबर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। 5th ई सेट दिया गया है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, x है और x एक मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। मंथ्स के नाम है इसके अंदर, और ऐसे मंथ्स हैं जिनके अंदर 31 डेज नहीं होंगे, नॉट हैविंग 31 डेज। तो ऐसे कौन कौन से हो सकते हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत इजी सा बना सकते हैं हम। डी का नहीं बनाया पहले, मैं एक क्वेश्चन रह गया, चलो इसका बना लेते हैं पहले ई का। यहाँ पे हमने ई वो बना दिया है सेट, इसके अंदर ऐसे मंथ लिखने हैं जिसके अंदर 31 डेज से कम डे हो। तो वो जो आपको ये आता होगा, जनवरी फरवरी आ गया एक, तो सबसे पहले फरवरी मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, फिर मार्च ने अप्रैल लिख दिया मैंने, फिर स्टूडेंट्स मई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मई नहीं आएगा, जून के बाद में जुलाई नहीं आएगा, अगस्त नहीं आएगा, सितंबर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ये सारे के सारे मंथ है, ये इस सेट में आएंगे जिनके अंदर 31 डेज न हो। ये छूट गया था, ये देखते हैं। इसके अंदर डी बताया गया, एक्स इज लेटर इन द वर्ड लॉयल। इसके अंदर वर्ड है ये, तो इसको हमें बहुत ईजी सा है, खास ध्यान रखना है, जो वर्ड है वो रिपीट नहीं होना चाहिए कोई सा भी। तो यहाँ पे एल ले लिया है, फिर ओ, वाई ले लिया है, ए ले लिया है, दोबारा एल है वो रिपीट नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स 6th का इसके अंदर पार्ट। एफ जो सेट है वो इसके अंदर एक्स एलिमेंट है, एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर कॉन्सोनेंट है ये, और विच इज प्रेसिड्स के से पहले आने वाले कॉन्सोनेंट है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। तो एफ हम सेट बना देते हैं। सबसे पहले तो के से पहले वाले आने वाले जितने भी जो वर्ड है वो सारे के सारे देख लेते हैं, ए बी सी डी। इसके अंदर से फिर जो वोवेल्स है वो छोड़ देंगे क्योंकि ये कॉन्सोनेंट की बात कर रहा है, तो ए वोवेल है छोड़ देते हैं, फिर बी, सी, डी, ई है वो वोवेल है छोड़ देते हैं, ई है वोवेल है छोड़ देते हैं। उसके बाद में एफ, फिर जी, एच, आई वोवेल आ गया है इसलिए छोड़ देंगे, फिर जे, और जे के बाद में के से पहले वाले लेने हैं। तो हम इस प्रकार इसको टेबुलर फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स 1.1 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। इससे संबंधित कोई क्वेरी हो
तो कमेंट में ज़रूर लिखें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।